वंदे पुरुषोत्तमम। आज पिछले एक जो वीडियो था उसी को अनुसरण करते हुए और उसी वीडियो के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, पूरक के रूप में इस बात को रखने का प्रयास करूंगा। जैसे हम इससे पहले जो वीडियो में बात की कि एक नारी के अनेकों पति होने के बावजूद भी वो सती कैसे हो सकती हैं, और उसका सही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमदयाल श्री ठाकुर जी ने इस बात को हम लोगों को समझाया। आज हम ठीक इसी के विपरीत एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब अनेक नारी एक पुरुष के साथ विवाह करती हैं, जब कई नारियां एक पुरुष के साथ विवाह करती हैं, सवाल ये उठता है यहाँ पे उस पुरुष की सत्यता की स्खलित तो नहीं होती हैं, या वो नारी की जो सतीत्व की स्खलित तो नहीं होती हैं। यहाँ पे इस बात को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या एक नारी को बहुपुरुषगामी होना उचित नहीं है वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और एक पुरुष बहु नारी के साथ रहने के बावजूद भी क्या उनका दृष्टि का, उनका चरित्र का कोई पतन नहीं होता है? एक एक करके इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जैसे हमने एक एटम को देखा और इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उस प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और उस प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन के जो बाहर हैं, अनेकों वहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन उसको घेर करके रखते हैं। तो वो जब वो इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के साथ संयुक्त तो होता है, तभी उनका एक पूर्णांग वो पूर्ण हो पाते हैं। और इस तरीके से नारी को अर्धांगिनी इसलिए कहा गया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ नहीं आती हैं, तब तक वो पूर्णांग नहीं होती हैं। तो इसका मतलब एक एटम के अंदर अनेकों इलेक्ट्रॉन रहती हैं, लेकिन अनेक इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी उनकी जो स्फीयर हैं, उनका जो वृत्त हैं, उस वृत्त से वो स्खलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके केंद्र में वो प्रोटॉन रहती हैं, और केंद्र में प्रोटॉन रहने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के साथ आकर्षित होकर के एक निश्चित दूरी पर वो घूमती रहती हैं, और यहाँ पे ये बैलेंस रहते हैं, यहाँ डिसबैलेंस नहीं होती हैं। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने देखे हैं, और इस बात की पुष्टि भी मिलती है कि एक पुरुष अनेकों नारी के साथ वो शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये बात रखी गई, लेकिन इसमें स्पष्टता ये है कि जो पुरुष अपने कामुकता के साथ स्त्री के साथ गमन करते हैं, उन पुरुष का शादी करने का कोई अधिकार नहीं होते हैं। केवल उन पुरुष की बहुविवाह की अधिकार हैं जो पुरुष काम वासना अपने नियंत्रण में रहते हैं। अपने नियंत्रण में रहने वाली, जिसके वश में, जिसमें नियंत्रित नहीं है, उनको ये बहु विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब अनेकों महिला नारियों के साथ शादी होने के बावजूद भी एक पुरुष की जो पुरुषत्व है, एक पुरुष की जो पुरुषत्व, एक नारी का जो सतीत्व है, वो स्खलित नहीं होती हैं। और यहाँ पे तो इस तरह से तब नहीं होती हैं जब वो जो नारी हैं
एक दूसरे के साथ सामंजस्यता के साथ अपने पति को समान रूप से समादर के साथ जब रखती हैं तो उस समय इस तरीके का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। वंदे